हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक एमएससी के लिए है और बेसिक स्टूडेंट भी इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी टॉपिक्स देखने के लिए आप एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सारे रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन स्टेट के बारे में देख लेते हैं, वो होता क्या है। तो क्या कह रहा है इसमें, ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम का हाईएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, जो ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट डायग्राम का एक हाईएस्ट पॉइंट है, यानी मेन पॉइंट है, ये समझ लीजिए। आगे कह रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट एक मोलिकुलर एंटिटी है जिसका लाइफ टाइम एक वाइब्रेशन से अधिक नहीं होता है। मतलब ठीक है, वाइब्रेशन का लाइफ टाइम मतलब कितना छोटा होता है आप समझ सकते हैं। सिर्फ उतना ही क्या होता है इसका जो है ट्रांजिशन स्टेट एक मॉलिक्यूल एंटिटी है। ठीक है, मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट का इतना ही लाइफ टाइम होता है। अब आगे कह रहा है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कुछ स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। जो क्या करता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं दोनों की क्या है, जो स्ट्रक्चर होती है और कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, उसको शो करता है। आगे इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट दिए हैं तो वो देख लेते हैं। आगे कह रहा है यह न रिएक्टेंट है और न ही प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बारे में कुछ दिया गया है तो आप देख सकते हैं। ये जो ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ना ही एक रिएक्टेंट है और ना ही ये प्रोडक्ट है। यह कुछ हद तक दोनों जैसा दिखता है, मतलब कि ये दोनों में मिक्स है। ठीक है, यह ऐसा कुछ नहीं जिससे इसोलेटेड कर सके। अब इसे आगे देखते हैं। आगे कह रहा है एसएन टू रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, एसएन टू रिएक्शन में हम ट्रांजिशन स्टेट करके देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, एक रिएक्टेंट दिया गया है। तो रिएक्टेंट क्या है, हमारे पास कार्बन है और क्या है, हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, एक Br है और ये एक HOH समूह जुड़ा हुआ है। तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे, ये Br यहाँ पर सेम रहेगा और ये जो OH है वो यहाँ से अलग होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब OH में दोनों में बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होगा देखिए, तो यहाँ पर आ गया, ये इनके बीच में बॉन्ड बन गया और इनके बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है, और यहाँ से Br हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ट्रांजिशन स्टेट हुआ, प्रोडक्ट बना, तो हमारे पास निकल के क्या आ गया, लास्ट में Br साइड में हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में हमें ये Br मिल जाएगा। इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। तो देखिएगा यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट दिया गया है, तो आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको ये एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, इस समझाने वाली कोई बात नहीं है। फिर आगे देखेंगे आप इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स होता क्या है उसके बारे में देखिएगा। इंटरमीडिएट्स एक तुलनात्मक रूप से लॉन्ग लाइफ रहने वाली स्पीसीज है, जिसका मतलब एक इंटरमीडिएट एक एक्चुअल मोलिक्यूल या आयन है जिसके साथ हम काम करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं इंटरमीडिएट्स की। क्या कह रहा है, इंटरमीडिएट एक तुलनात्मक रूप से लॉन्ग लाइफ रहने वाली स्पीसीज है। ये मान लीजिए एक स्पीसीज है जिसका मतलब क्या होता है, एक इंटरमीडिएट एक एक्चुअल मोलिक्यूल या आयन है। ठीक है, जिसके साथ हम काम करते हैं। अब आगे देखेंगे रिएक्शन का एंड इंटरमीडिएट्स। तो यहाँ पर देखिएगा रिएक्शन दी गई है इंटरमीडिएट्स के साथ होगी तो किस तरह से वो, देखिए हमारे पास डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ और हमारे पास 4 हाइड्रोजन दिए गए हैं। अब जब इसकी रिएक्शन होगी हाइड्रोजन और Br के साथ तो हमें किस तरह से मिल जाए रिएक्शन प्राप्त होगी वो देखेंगे। तो मान लीजिए कार्बन कार्बन है, यहाँ पर इनसे यह जुड़ गया हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक इधर आ गया। ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आ गया और ये 4 हाइड्रोजन तो सेम है और इनके बीच में जो डबल बॉन्ड तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर 2, तो यहाँ से ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। फिर जब इसकी रिएक्शन Br के साथ होगी, मतलब Br तो का कोई काम हुआ नहीं, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन हमें ऐड किया है, यहाँ पर Br छुट गया है, तो Br जब यहाँ पर आएगा तो हमें इस तरह से रिएक्शन ये प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ों का यहाँ पर हो रहा है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। उपर्युक्त अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन से को क्रिया का मध्यवर्ती कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया के प्रथम पद में बनता है। यह कार्बोकेटाइन क्रिया के द्वितीय पद में ऋणात्मक कार्बोकीन आयन से क्रिया करके क्रियाफल देता है। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ से जो द्वितीय पद होता है ये वाला, तो यहाँ से क्रियाफल देता है। इस प्रकार क्रिया के दोनों पदों की स्वयं की सक्रियण अवस्था, सक्रियता ऊर्जा AgI एवं ऊर्जा परिवर्तन ΔG नोट
होगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा रिएक्शन है इंटरमीडिएट एनर्जी डायग्राम दिया गया है, तो इसको भी आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और सेम आपको एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप कि कोई नोट ज़रूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और एमएससी फर्स्ट सेम के नोट्स जिसको परचेस करने हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।